प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी क्लासेस में आप सबों का। आज के वीडियो में हम ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स के प्रश्नावली 2.3 का हल करना सीखेंगे और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको भी हम लोग जानेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है मेनली बहुपदों के भाग पर आधारित है। और जो दूसरा टॉपिक इसमें है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये दो टॉपिक आपको थ्योरी के रूप में पढ़ना है। तो सबसे पहले बहुपदों के भाग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाग जो है हमेशा छोटे घात वाले बहुपद से बड़े घात वाले बहुपद में दिया जाता है। पहला फैक्ट है। भाज्य और भाजक। भाज्य अगर एक बहुपद px है और भाजक अगर qx है तो ये दोनों को हमेशा मानक रूप में सजा लेना चाहिए भाग की क्रिया करने के पहले। मानक रूप क्या होता है? तो बहुपद को उनके घातों के अवरोधी क्रम में सजा लेना चाहिए, अर्थात बड़े घात वाले पद पहले हो फिर छोटे घात वाले पद बाद में। भाग की क्रिया के लिए हमेशा भाजक के सबसे बड़े घात वाले पद से भाज्य के सबसे बड़े घात वाले पद के लिए उचित भागफल चुनना है। आपको करना क्या है, भाजक का जो सबसे बड़ा घात है और भाज्य का जो सबसे बड़ा घात वाला पद है उस दोनों के बीच ही भाग की क्रिया करके उचित भागफल लेना है। जब भी शेष शून्य आ जाए या शेष का घात भाजक के घात से कम आ जाए तो भाग की क्रिया पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये है भाग का प्रोसेस, कैसे हमको भाग की क्रिया करनी है। और विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि यदि px और qx दो बहुपद हो, qx 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा भाग की क्रिया नहीं किया सकती है। और px में qx से अगर भाग दिया जाए तो ऐसे अद्वितीय बहुपद gx और rx प्राप्त होंगे कि px बराबर qx गुने gx प्लस rx, जहाँ rx का घात जो है qx के घात से छोटा हो। और rx अगर 0 है तो qx px का एक गुणनखंड होता है। gx का घात जो है अर्थात भागफल का जो घात है वह भाज्य और भाजक के घात के अंतर के बराबर। अब हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात। आपको भाग की क्रिया करनी है और px को gx से भाग देना है। ये देखिए px है और ये gx है। आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि px जो है वो बड़े घात वाले हैं बहुपद और gx जो है कम घात वाले। हमने लिखा भी है कि हमेशा छोटे घात वाले बहुपद से बड़े घात वाले बहुपद में भाग। तो अब हम लोग यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं किसी एक क्वेश्चन को हल करूँगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद हल करेंगे। तो मैं 2 नंबर क्वेश्चन हल करूँगा। px बराबर दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस। सबसे पहला चीज देखना है, भाग हमेशा छोटे घात से वाले बहुपद से बड़े घात वाले बहुपद दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। gx छोटा घात वाला है, px बड़ा घात। भाज्य और भाजक को मानक रूप में लिखना हो। अब देखेंगे कि मानक रूप में है कि नहीं, तो px तो मानक रूप में है लेकिन gx जो है मानक रूप में नहीं है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे gx बराबर, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और px जो है ये मानक रूप में है ही। और हम लोग भाग की क्रिया शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमारा रूल क्या कहता है कि भाग की क्रिया के लिए भाजक के सबसे बड़े घात वाले पद से भाज्य के सबसे बड़े घात वाले पद के लिए उचित भागफल का चुनाव करना। तो यहाँ सबसे बड़ा घात वाला पद एक्स स्क्वायर और px का सबसे बड़ा घात है एक्स के पावर 4। अब इससे इसमें भाग करने के लिए उचित भागफल चुनिए। तो आप देखेंगे यहाँ 2 है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स पावर 4 है तो आप एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4। तो अब इसी पद से सारे पद में गुना करके आपको लिख देना है। चुनना है पहले से पहले वाले को और बाकी के लिए एज इट इज लिख देना है। माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल और यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर के साथ सजातीय पद है वो जोड़ घटाव कर दीजिए और एक पद जो है लिख दीजिए। अब फिर ये जो एक्स स्क्वायर है उससे भाज्य का जो सबसे बड़ा घात है एक्स क्यूब में भाग लगाना है और भागफल चूज करना है। तो एक्स मतलब पे आपको करना पड़ेगा भाग एक्स क्यूब और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा कितना
-3x², ये हो जाएगा +3x और ये 5 को। अब आप फिर इस बड़े घात वाले पद, इस बड़े घात वाले पद को देखना और भाग की क्रिया कब तक होगी? जब तक या तो शेष शून्य ना आ जाए अथवा शेष का घात भाजक के घात से कम ना आ जाए। तो अभी हम देखते हैं यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, कम नहीं आया है, बराबर ही है। तो हम फिर यहाँ पहले पद से पहले पद के लिए भागफल का चुनाव करेंगे, तो -3 होगा, भागफल के रूप में लेना होगा, तो -3x² प्लस 3x और फिर इसका आप जोड़ घटाव कर दें तो प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा। ये हमारा शेष आ गया। अब ये जो शेष है उसका घात भाजक के घात से कम है। इसका घात कितना है? तो x की पावर 0 है, ये शून्य घात है। तो हम क्या पाते हैं कि भाग की क्रिया के लिए जो 4 स्टेप्स है उसको आपको ध्यान देना है और उसी के हिसाब से भाग की क्रिया करनी है। और इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः px को gx से भाग देने पर भागफल बराबर क्या आया? x² प्लस x माइनस 3 और शेष क्या आया? ये हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो ये जांच करने के लिए हम लोग को क्या फैक्ट पढ़ना होता है कि अगर Rx 0 हो जाए, एक बहुपद Px है, दूसरा बहुपद Qx है, अगर Qx से Px में भाग दें और Rx 0 हो, शेष 0 हो, तभी Qx को Px का गुण करना। तो हमको यहाँ क्या करना होगा? पहले हम लोगों को भाग की क्रिया करनी है और देखना है कि शेष 0 आ रहा है कि नहीं। अगर शेष 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ भी 3 क्वेश्चन है, मैं किसी एक क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो आइए हम एक क्वेश्चन को यहाँ हल करते हैं। तो मैं तीसरा नंबर यहाँ पे हल करता हूँ। तो हम लोग भाग की क्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह मानक रूप में लिखा है कि नहीं। तो आप पाएंगे ये दोनों ही मानक रूप में है, घातों के अवरोही क्रम में लिखा है। तो हमको सजाने की जरूरत तो है नहीं। अब हम भाग की क्रिया शुरू करेंगे। क्या करना है? पहला काम कि भाजक के सबसे बड़े घात वाले पद और भाज्य के सबसे बड़े घात वाले पद में भाग करके उचित भागफल लाइए। तो x³ x की पावर 5 है, तो x² हमारा एक होगा भागफल। अब इससे गुणा करके लिखेंगे। फिर यहाँ हम देखते हैं कि भाजक का पावर यहाँ 3 है और शेष अभी आया है वो भी 3 है। तो भाग की क्रिया अभी भी हो सकती है क्योंकि शेष का घात कम नहीं आया भाग। अब यहाँ फिर पहले पद और पहले पद को भाग लगाइएगा, देखिएगा -1 मतलब क्या आना चाहिए। और -1 तो शेष कितना आ गया? 2 आ गया। हम कह सकते हैं कि जब हम x³ - 3x + 1 से इस बहुपद में x पावर 5 - 4x³ + x² + x + 1 में भाग दिया तो शेष आ गया है 2। तो शेष 2 आ गया, मतलब जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे हम पाते हैं, लिखेंगे भाग की क्रिया द्वारा हम पाते हैं कि पहले बहुपद नहीं, शेष 2 है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है।
ये हो गया इसका। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हल करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।